हाउस ऑफ द ड्रैगन की सीजन 3 का टीजर ट्रेलर आ चुका है, यानी हमें अभी शो से पहले एक फुल ट्रेलर भी मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो टीजर ट्रेलर आया है वो भी सीजन और आने वाली कहानी के बारे में काफी कुछ रिवील करता है। टीजर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जहां सभी कैरेक्टर्स के मोटिव्स साफ साफ बताए गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी डिटेल्स होंगी जो आप लोगों ने मिस कर दी होंगी। तो आज की इस वीडियो में मैं इस टीजर का ब्रेकडाउन करने वाला हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट विश्वजीत, आप देख रहे हो सुपर सुपर, और बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, टीजर की शुरुआत होती है इस ड्रैगन के शॉट से। ये रेनेरा है अपने ड्रैगन साइरेक्स पे, और इस शॉट से क्लियर हो गया है कि इस सीजन रेनेरा का आर्क कैसा होने वाला है। जहां पिछले सीजन वो मोस्टली ड्रैगन स्टोन पर ही थी और पॉलिटिक्स पर ध्यान दे रही थी, प्लान्स बना रही थी, वहीं इस सीजन अब वो एक्चुअली में एक कॉन्करर की तरह दिखाई जाएगी, क्योंकि बैकग्राउंड में डेमन एक डायलॉग भी कहता है। वैसे तो पिछले सीजन के एंड में जब एमंड को रेनेरा ने डेमो दिया था अपने ड्रैगन्स दिखाकर, तभी समझ आ गया था कि फिलहाल रेनेरा सबसे ज्यादा पावरफुल है। उसके पास कई सारे ड्रैगन्स हैं और ड्रैगन राइडर्स भी है। उसके पास में सी स्नेक का सपोर्ट है और सी स्नेक का बास्टर्ड भी ड्रैगन राइडर बन चुका है। तो हाँ, फिलहाल वो सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान बन चुकी है वेस्टेरोस की। नंबर 2, इसके बाद डेमन का बैकग्राउंड में एक और डायलॉग आता है। यहाँ अनअसेलेबल का मतलब है कि एक ऐसा एम्पायर जिसे अटैक किया नहीं जा सकता, छीना नहीं जा सकता। और इस डायलॉग से डेमन के माइंडसेट का भी पता चलता है। जहाँ सीजन 1 में डेमन बस खुद के लिए लड़ता है, क्राउन के लिए लड़ता था, एरोगेंट था, वहीं अब वो अपनी लेगेसी, अपने बच्चों के लिए लड़ रहा है। सीजन 2 में उसने गेम ऑफ थ्रोन्स के खतरे यानी नाइट किंग की आर्मी को देख लिया था, और तब से उसे लगता है कि रेनेरा को बचाना और उसको सर्व करना रेम और टारगेरियंस की प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन कमाल की बात देखो कि जो वॉर वो लड़ रहा है और रेनेरा को लड़ने के लिए बोल रहा है अपने बच्चों के लिए, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा इसी वॉर के चलते। और ये कोई स्पॉइलर नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है गेम ऑफ थ्रोन्स और नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स देखने के बाद कि टारगेरियन सिविल वॉर में सारे ड्रैगन्स खत्म हो गए थे और टारगेरियन फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स भी। नंबर 3, इसके बाद बैटल ऑफ गैलेट दिखाई जाती है। अब यहाँ देखकर ऐसा लग रहा है कि ये लोग शायद सेलिब्रेट कर रहे हैं। मे बी वो कोई छोटी बैटल जीते होंगे इस वॉर में, उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये कॉर्लिस वलैरियन की आर्मी है बाय द वे, या फिर लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इन ड्रैगन्स के अराइवल को। ये 2 ड्रैगन्स वर्मैक्स और मून डांसर है, जिनको जेस और बेला राइड कर रहे हैं। देखकर लग रहा है कि वॉर स्टार्ट ही हुआ है और इन लोगों ने यहाँ एंट्री मारी है। बैकग्राउंड में कॉर्लिस का डायलॉग आता है और वो ये इम्प्लाई कर रहा है कि आखिर रेनेरा चाहती क्या है इस वॉर से। क्या वो सब खत्म कर देना चाहती है, या फिर एक ऐसी रिम को रूल करना चाहती हो जहां लाइफ हो, ना कि राख बनी लाशें हो। नंबर 4, एलिसेंट हाईटावर एक बार फिर से डिस्गाइज में कहीं तो निकल चुकी है। तो सीजन 2 में वो ड्रैगन स्टोन ही पहुंच जाती है रेनेरा से मिलने, क्योंकि वो डर चुकी होती है अपने बेटे एमंड से, और वो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को बैक स्टैब कर रही है। और सीजन 1 में रेनेरा और डेमन भी ऐसे ही डिस्गाइज में निकलते थे बाहर। हुडी पहन लो, किसी के बाप को नहीं पता चलेगा कि कौन है। लेकिन इस बार एलिसेंट कहाँ जा रही है ये तो कहना मुश्किल है। क्या वो एगोन द सेकंड को ढूंढ रही है? क्या वो रेनेरा से और मीटिंग करने वाली है? ऑल्दो ये मीटिंग्स बुक में मेंशन्ड नहीं है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। नंबर 5, इसके बाद हमें ये फ्रेम दिखाया जाता है जहाँ कोई तो चल के जा रहा है और उसके बूट्स ब्लड में भरे हुए हैं, और मोस्ट प्रोबेबली ये एमन टारगेरियन है, जिसको दिखाया नहीं गया, लेकिन चिकन लेग्स तो उसी भाई के हो सकते हैं। एनीवे, ये हैरनॉल होगा जहाँ एमन टारगेरियन आके तबाही मचाने वाला है, जैसा कि हमने टीजर में आगे देखा भी है, जहाँ वेगार आग बरसा रहा होता है। क्योंकि हैरनॉल वालों ने डेमन को अपने पास रखा, उसके एलाई बने, तो एमंड को ये बात पसंद नहीं आई। नंबर 6, तो इस सीन में एलिसेंट की डायरेक्टली रेनेरा से बात हो रही है। अब ये जगह रेड कीप है, ड्रैगन स्टोन नहीं है, यानी रेनेरा रेड कीप को कैप्चर कर चुकी है। मे बी ये तब हुआ होगा जब एमंड टारगेरियन हैरनहॉल गया होगा, क्योंकि तब कौन बचा रेड कीप को प्रोटेक्ट करने के लिए। एनीवे, यहाँ एलिसेंट ये डायलॉग बोलती है रेनेरा से, और साथ ही में वहाँ किसी का तो स्कल जल रहा है, यानी किसी को एग्जीक्यूट किया गया है और एविडेंस भी मिटाने की कोशिश करी जा रही है। एनीवे, इस डायलॉग से एलिसेंट का क्लियर मतलब है कि उसने भी बहुत से ऐसे डिसीजंस लिए हैं इस थ्रोन पे आने के बाद, जो शायद पहली वाली एलिसेंट कभी नहीं लेती, और यही चीज रेनेरा को भी करनी पड़ रही है। ऐसे डिसीजंस जो थ्रोन नहीं होता तो रेनेरा सोचती भी नहीं। और क्योंकि ये दोनों बचपन में दोस्त थी, तो ये एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं कि कौन किस इंटेंशन से क्या कर रहा है। नंबर 7, फर्स्ट लुक मिलता है ग्रीन आर्मी का, जिसको लीड कर रहा है ऑरमंड हाईटावर, जो कि ऑटो हाईटावर का नेफ्यू है, यानी एलिसेंट का फर्स्ट कजन। ऑटो हाईटावर हैंड ऑफ द किंग रह चुके हैं जब विसेरिस रूलर था, इवन कुछ टाइम के लिए जब एगॉन 2 ने भी रूल किया। वो टारगेरियंस को सैवेज रेस बोलता है, कुछ वैसे ही जैसे रेमन फॉसोवे भी टारगेरियंस को इविल मॉन्स्टर बोल रहा था नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स में। और मैं इन दोनों लोगों से एग्री भी करूंगा, लेकिन उसका अगला डायलॉग उसे हिपोक्रेट बना रहा है। वो कहता है, हम एक होली वॉर लड़ रहे हैं इस सैवेज रेस के अगेंस्ट, ताकि एक राइटफुल किंग को थ्रोन पे बिठाया जा सके। ब्रो, जिस राइटफुल किंग को तू बिठाने वाला है
वो भी तो टारगेरियन ही है, अब वो चाहे एगॉन द सेकंड हो या एमन टारगेरियन हो। तो ये कैसी हिपोक्रेसी है भाई। नंबर 8। एनीवे, इसी समय जब वो टारगेरियंस को सैवेज बोलता है तो डेमन का ये फेस दिखाया जाता है, खून में लथपथ। इस बैटल का ग्लम्स हमें पिछले टीजर में भी मिला था। यहाँ डेमन हाउस टली के साथ मिलकर वॉर लड़ रहा है जो शायद वो जीत चुका है। हाउस टली वही हाउस है जिसको फिलहाल ऑस्कर टली लीड कर रहा है, वो बच्चा जिसने पिछले सीजन डेमन टारगेरियन को इम्प्रेस कर दिया था। नंबर 9। सोचने वाली बात यह है कि आखिर यहाँ डेमन वॉर किससे लड़ रहा है। अब देखो, यहाँ उसका ड्रैगन भी है और वो शायद बैटल जीत चुका है क्योंकि यहाँ लाशें नीचे पड़ी हुई दिख रही हैं। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ उसने क्रिस्टन कोल की आर्मी से लड़ाई लड़ी है क्योंकि वो भी ग्रीन्स की आर्मी को लीड कर रहा था। लेकिन अगर ये ऑर्मन हाई टावर वाली आर्मी है तो भाई यहाँ टेसारियन जो ड्रैगन है डेरन टारगेरियन का, वो इतनी आसानी से तो बैटल नहीं जीतने देता। तो हाँ, शायद यहाँ डेमन वर्सेस क्रिस्टन कोल हुआ है। पता नहीं क्रिस्टन कोल लड़ ही क्यों रहा है, दोनों मैम ने तो उसे धोखा दे ही दिया है। उसको लग रहा है एमन से लॉयल रहकर कुछ तो हासिल कर ही लूंगा इस जीवन में। नंबर 10। एगॉन को दिखाया जाता है जो लास्ट सीजन लैरिस के साथ भाग गया था ताकि वो बाद में एक स्ट्रॉन्ग कमबैक कर सके और थ्रोन पे दावेदारी कर सके। तो एगॉन यहाँ पर अब काफी ज्यादा रिकवर कर चुका है, जहां वो लैरिस से कहता है कि वो अपने भाई एमंड को मार कर रहेगा, चाहे इस अटेम्प्ट में वो मर ही जाए। सीजन 2 में बैटल के दौरान एमंड ने एगॉन पर अटैक कर दिया और उसको और उसके ड्रैगन दोनों को घायल कर दिया था। एमंड थ्रोन लेना चाहता है और ये एक सिविल वॉर में एक और सिविल वॉर स्टार्ट हो चुका है। बैटल ऑफ रूक्स रेस्ट में जो कुछ भी हुआ उसके बाद अब एगॉन का रेनेरा पे फोकस नहीं है। आई एम मेकिंग अ गेस कि वो आके रेनेरा से लड़ने के बजाय एमंड की ऐसी तैसी कर देगा। नंबर 11। इसके बाद वो शॉट कंटिन्यू होता है जहां एमंड ब्लड से भरे हुए बूट्स में चल रहा होता है। या एमंड ने अपना आई पैच भी नहीं पहना है और ऐसा रेयर होता है कि हमें उसकी नकली आंख देखने को मिले। लास्ट टाइम जब हमने उसकी नकली आंख देखी थी तो कुछ देर बाद लुसेरिस की डेथ हो गई थी। देखना पड़ेगा यहाँ कौन मरता है। वैसे हैरनॉल में शायद सबको जलाने के बाद एमंड अब बाकी लोगों को अपनी स्वॉर्ड से मार रहा है क्योंकि एक फ्रेम में उसकी स्वॉर्ड पे बहुत सारा ब्लड भी लगा होता है और यहाँ वो अपने सामने वाले बंदे को स्वॉर्ड फाइट के लिए चैलेंज भी कर रहा है। नंबर 12। अब टीजर क्रिस्टन कोल के पर्सपेक्टिव पे शिफ्ट हो जाता है जहां वो स्वॉर्ड से किसी को मारता हुआ दिखता है और फिर वो एक डायलॉग भी बोलता है। लेकिन डायलॉग पे आने से पहले एक चीज पे बात करना चाहता हूँ। यहाँ बैकग्राउंड में उसके साथ जो आर्मी है उनमें से एक की शील्ड पे ये सिजिल दिख रहा है जो कि हाउस स्टोकवर्थ का सिजिल है। यानी वो जो बैटल थी जहाँ डेमन खून में लथपथ था, हो सकता है कि वो इस हाउस की अगेंस्ट हो। वैसे ये हाउस क्रिस्टन कोल ने पिछले सीजन ही कॉन्कर किया था, जहां इसके अलावा हाउस रॉस भी था, हाउस स्टॉन्टन था और हाउस डार्कलिन को भी कॉन्कर किया था एक ही एपिसोड में। नंबर 13। क्रिस्टन कोल डायलॉग कहता है जिसका क्लियर मतलब है कि वो आसमान में उड़ रहे ड्रैगन्स को डूम कह रहा है और उनकी वजह से सिर्फ तबाही होगी ये भी बता रहा है, जो कि हम व्यूअर्स को हमेशा से पता ही है। वो ये भी कहता है कि हम सब बीस्ट बन जाएंगे, जिसका मतलब है कि इन दोनों ही साइड्स के जो लोग हैं वो अपनी मोरालिटी को खो देंगे, जहां वॉर जीतने के लिए और उस आयरन थ्रोन के लिए सब लोग तरह तरह के क्राइम्स करेंगे जो उनको एक ह्यूमन से बीस्ट बना देगा। नंबर 14। इसके बाद कोई कट्स दिखते हैं जहां स्टार्क्स की एंट्री हो चुकी है इस वॉर में, जो कि रेनेरा की तरफ से लड़ रहे हैं। एलिसेंट थ्रोन रूम में खड़ी है, शायद उसे कैप्चर कर लिया गया है क्योंकि वो धोखा तो दे रही है अपनी फैमिली को। उधर हैरनहॉल को अच्छे से कुक कर रहा है एमन टारगेरियन वेगार की मदद से और डेमन टारगेरियन 1v2 क्लच करता हुआ दिख रहा है ग्रीन सोल्जर्स के अगेंस्ट। मोस्ट प्रोबेबली ये रेड कीप यानी कि किंग्स लैंडिंग में हो रहा होगा। एडम ऑफ हल बैटल ऑफ गलेट में लड़ता हुआ दिख रहा है। ये कोर्लिस का बास्टर्ड सन है इफ यू रिमेंबर, लेकिन ये ड्रैगन राइडर नहीं है। नंबर 15। इन्हीं क्विक कट्स के बीच में एक इंपॉर्टेंट सीन आता है, हेलेना की डिलीवरी वाला सीन, जहां वो शायद एक बच्चे को जन्म दे रही है। इस सीन को लेकर अलग अलग थ्योरीज चल रही हैं मेरे दिमाग में। हो सकता है कि वो सच में अपने तीसरे बच्चे मेलर को जन्म दे रही हो, जो सीजन 2 में नहीं दिखाया गया था और इस बात पर जॉर्ज आर मार्टिन ने भी क्रिटिसाइज किया था। लेकिन एक और डार्क पॉसिबिलिटी भी है, हेलेना एक ड्रीमर है, यानी उसे फ्यूचर के विजन्स आते हैं, इसीलिए ये सीन शायद एक्चुअल चाइल्ड बर्थ नहीं बल्कि कोई भयानक फ्यूचर का विजन हो सकता है, या फिर ब्लड एंड चीज वाले इंसिडेंट के बाद जो उसका ट्रॉमा है उसका मेंटल ब्रेकडाउन या साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी हो सकता है। नंबर 16। ट्रेलर का एंड होता है सीन से जहां रेनेरा टेक्सचर्ड ड्रैगन स्केल वाले सूट में खड़ी है। और हाँ, टारगेरियंस को ड्रैगन ही कहा जाता है क्योंकि उनमें ड्रैगन ब्लड है या उनका ब्लड मैजिक की वजह से ड्रैगन्स के साथ कनेक्टेड है, तो वो भी ड्रैगन्स ही हैं और ये सूट भी वही सिग्निफाई कर रहा है। और यहाँ उसके हाथ में वो जेहरिस वाला क्राउन भी है जो उसके पिता विसरिस ने भी पहना था और सारा खेल ही तो इसी क्राउन का है। विसरिस भी इसी क्राउन की वजह से या फिर इसी थ्रोन की वजह से अपनी लेटर लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहा था और इसी थ्रोन ने उसकी जान भी ले ली थी। और अब एलिसेंट भी यही कह रही थी रेनेरा को कि ये थ्रोन तुमसे बहुत कुछ करवाएगा जो तुम करना नहीं चाहती होगी। तो यहाँ इस क्राउन को एक ट्रॉफी की तरह नहीं बल्कि एक कर्ज की तरह दिखाया गया है, एक ग्रेट बर्डन की तरह दिखाया गया है जिसे रेनेरा ने होल्ड कर रखा है। तो जहाँ पिछला सीजन एक लेट डाउन था क्लाइमेक्स के मामले में क्योंकि वो जो बैटल होने वाली थी उसको पोस्टपोन करके सीजन 3 में डाल दिया गया, वहीं इस सीजन के टीजर को
देखकर लग रहा है कि हाउस ऑफ द ड्रैगन एक बार फिर से ट्रैक पर आ चुका है, जहाँ कई सारी बैटल्स होने वाली हैं, बहुत सारी पॉलिटिक्स होगी, माइंड गेम्स खेले जाएंगे और हाँ, अनएक्सपेक्टेड डेथ सीन्स भी होंगे। तो इस टीजर के ब्रेकडाउन में तो बस इतना ही था। आप कमेंट करके बताना कि ऐसी कौन सी शानदार हिडन डिटेल थी इस टीजर में जो हमने मिस कर दी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि इस सीजन की हर एपिसोड का ब्रेकडाउन भी इसी चैनल पर आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, दिस इज विश्वजीत एंड यू आर सुपर सुपर पीस।